क्या अली अब्बास जफर की जोगी स्टारिंग दिलजीत दोसांझ जो आज से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है लोगों को यानी पब्लिक को पसंद आएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाटा ऑफिशियल। आप समझ ही गए होंगे, इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही फिल्म जोगी को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको याद होगा अक्टूबर 1984 में हमारी अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। जोगी कहानी उस असैसिनेशन के बाद की कहानी है। दिल्ली में असैसिनेशन के कुछ समय बाद सिखों के अगेंस्ट रायट्स शुरू हो गए थे और यह कहानी उस बैकड्रॉप पे बनाई गई है। जोगी नाम का एक सिख है, प्लेड बाय दिलजीत दोसांझ। किस तरह वो दिल्ली में रहने वाले बहुत सारे सिख और उनकी फैमिलीज को अपने जान की परवाह किए बिना बचाता है, वो कहानी है। एक हिंदू पुलिस ऑफिसर है तेजपाल, प्लेड बाय कुमुद मिश्रा। वो ऑर्डर्स देते हैं उनके सबऑर्डिनेट्स को कि जो भी सिख दिखे उसे खत्म कर डालो, बिकॉज तेजपाल को लगता है कि ये करने से उनका प्रमोशन होगा। सारे सबऑर्डिनेट्स उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन एक सबऑर्डिनेट है रविंदर, हिंदू लड़का है, प्लेड बाय मोहम्मद जीशान अयूब। वो पुलिस ऑफिसर जोगी का दोस्त है और उसे गवारा नहीं कि इस तरह सिखों को मारा जाए। तो जोगी और रविंदर कैसे मिलके उन सारी सिख फैमिलीज को बचाते हैं, दिल्ली से पंजाब लेकर जाते हैं। एक ट्रकलोड पहले चला जाता है, दूसरा ट्रकलोड अभी भी दिल्ली में है और पहले ट्रकलोड को पंजाब पहुंचाने के बाद फिर जोगी और रविंदर आते हैं इस दूसरे ट्रकलोड ऑफ 6 को पंजाब लेके जाने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या होता है एंड क्या ये सक्सीड करते हैं अपने मिशन में, नहीं करते हैं, अंत में क्या होता है वो बताया गया है। तो सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है अली अब्बास जफर और सुखमनी सदाना ने। अली अब्बास जफर, मैं आपको बता दूं, इस फिल्म के डायरेक्टर भी है। तो स्क्रिप्ट एक ह्यूमन ड्रामा है और इसलिए ऑडियंस का इंटरेस्ट शुरू से अंत तक बना रहता है। प्लस एक बहुत ही सेंसिटिव ड्रामा है। सिखों के साथ क्या ज्यादती होती है, क्योंकि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन एक सिख ने किया था, इसलिए सारे सिखों पर हिंदूज वगैरह टूट पड़ते हैं। तो उन पर क्या बीतती है दिल्ली में, और वो पूरा जो उस समय का एटमॉस्फेयर था, वातावरण था, वो सब बताया गया है। कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड जैसा मैंने पहले भी कहा, एक ह्यूमन ड्रामा है। इनका स्क्रीन प्ले भी बहुत ही फास्ट पेस्ड है। ये फिल्म की रनिंग टाइम 2 घंटे से कम है और इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितनी क्रिस्प और कितनी फास्ट पेस्ड कहानी है। ड्रामा मूव्स एट अ वेरी फास्ट पेस एंड ऑडियंस को सोचने का मौका भी नहीं मिलता है। क्योंकि ये सेंसिटिव ड्रामा है, इसलिए बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो सीधे जाके दिल को छूते हैं एंड टेंशन बना रहता है और इसलिए कई बार ऑडियंस एज ऑफ द सीट आ जाती है। जोगी की जो लव स्टोरी है उसे बहुत शॉर्ट में खत्म करने की कोशिश की गई और इसलिए उसका इंपैक्ट थोड़ा कम होता है और फिल्म के एंडिंग में जो होता है वो शायद ऑडियंस को पसंद ना आए। अली अब्बास जफर और सुखमनी सदाना के डायलॉग सीधे, सच्चे और एकदम दिल को छूने वाले हैं। यह तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। दिलजीत दोसांझ ने जोगी की भूमिका बखूबी निभाई है। इतना सेंसिटिव पोर्ट्रेयल ऑफ द कैरेक्टर कि आपको लगता है इससे बेहतर कोई और एक्टर जोगी का किरदार नहीं निभा सकता था। उनके चेहरे पर जो एंग्विश, जो टेंशन, वो सब आता है और उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो जो परफॉर्म करते हैं, मजा आ जाता है उनका काम देखकर। ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हमारा दस्तूर उनकी लव इंटरेस्ट कम्मो प्ले करती इस फिल्म में। उनका रोल छोटा है लेकिन उस छोटे रोल में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है एंड शी हैज लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। मोहम्मद जीशान अयूब जो जोगी के हिंदू फ्रेंड रविंदर हैं, ही इज फर्स्ट रेट। इट्स अ डिलाइट टू वॉच हिम परफॉर्म। हर सीन में वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो ड्रामा अभी भी वो लिव कर रहे हैं। कुमुद मिश्रा एज पुलिस इंस्पेक्टर तेजपाल इज वेरी गुड। आपको उनके किरदार से घृणा हो जाती है, जो कि किरदार का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो किरदार यानी तेजपाल सिर्फ और सिर्फ सेल्फिशली अपने बारे में सोच रहा है। हितेन तेजवानी प्लेज लाली एंड ही इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्वाइट गुड। इनफैक्ट ही इज द मिसडायरेक्टेड लाली। उनके दिमाग में कोई और बात चल रही है और इसलिए वो क्या क्या गलतियां करते हैं। ही इज डन अ गुड जॉब।
परेश पहूजा एज जोगीज मुस्लिम फ्रेंड कलीम लेंस एबल सपोर्ट। ऑफ कोर्स इनके अलावा और भी एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना अपना काम सही अंदाज में किया है। यह तो ही बात एक्टर्स की, अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। अली अब्बास जफर के निर्देशन में यह फिल्म बनी है और कहना पड़ेगा कि उनका डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन डायरेक्शन, एंड ही हैज हैंडल्ड द ड्रामा विद द करेक्ट अमाउंट ऑफ सेंसिटिविटी, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव ड्रामा है, बट उन्होंने जिस सेंसिटिविटी से नरेट की है स्टोरी को, काबिल तारीफ है। फिल्म में संगीत जूलियस पैकियाम एंड समीर उद्दीन का है और लिरिक्स आबाई शैली, एंड द सॉन्ग्स आर फंक्शनल, लिरिक्स सीधे जाके दिल को छूते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक जूलियस पैकियम का है जो बहुत इंपैक्टफुल है। मार्सिन लास्कावी की सिनेमेटोग्राफी लाजवाब है। एक्शन सीन्स की कोरियोग्राफी परमजीत सिंह ढिल्लन ने की है, एंड द एक्शन सीन्स एंड स्टंट्स लुक वेरी रियल, वेरी रॉ, इसलिए उनका इंपैक्ट भी वैसा ही है, बहुत ही अच्छा इंपैक्ट। प्रोडक्शन डिजाइनिंग बाय रजनी शेडाव, सुमित बासु एंड स्निग्धा बासु इज वेरी गुड। एक्चुअली दिल्ली और पंजाब को बहुत अच्छे से रिक्रिएट किया है। स्टीवन बर्नार्ड की एडिटिंग बहुत शार्प है, बहुत क्रिस्प है। तो ओवरऑल जोगी पूरी फैमिली के लिए है और ये फिल्म व्यूअर्स को पसंद आएगी। जैसा मैंने पहले भी कहा, यह फिल्म आज से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ जोगी, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा, और अगर आपने भी ये फिल्म देखी है तो हमें यह भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी और इस फिल्म में सबसे बेहतरीन चीज आपको क्या लगी। किसी की एक्टिंग, कहानी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, जो भी अच्छा लगा हो, सबसे बेहतरीन क्या चीज है। थैंक यू, शुक्रिया, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी यू सून।